Also, I want to thank you for all your wonderful kind message. Recording कीजिए ना प्रभु जी. ऐप में? Yes प्रभु जी, ऐप में. YouTube पे नहीं, बस ऐप में भी रखिए प्रभु जी. Okay. लेकिन प्रभु जी YouTube ज्यादा एक्सेसिबल होता है तो वो हमेशा कंटिन्यू रखना है ना. Will continue. वो बहुत एक्सेसिबल होता है इसीलिए. Yeah. And also thank you all devotees actually for your very kind, merciful blessings and messages and prayers. Hare Krishna. Thank you very much. Okay. तो कल परसों क्या डिस्कस करते माता जी, कुछ बता रहे थे आप. सोना गांधी की तरह माता जी, यू टेलिंग राइट. हमें श्लोक डिस्कस कर रहे. कामा द्वेषा भया स्नेह यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश मित्वा भवस्तद्गतिंगता. काम से भगवान की तरफ कौन आकर्षित? गोपियां भी. द्वेष और भय से कौन आकर्षित? भगवान से. क्या कौन ध्यान किया भगवान पे? द्वेष से शिशुपाल, भय से कंस, स्नेह से ब्रजवासी. स्नेहात मतलब स्पेसिफिकली वृष्णि इज एक्चुअली whoever, yes, other ब्रजवासीज. तो इसमें अलग अलग, तो इसमें दो प्रकार के रागणों का भक्तों का वर्णन यहाँ पे. एक है कामात गोपियां और स्नेहात डिफरेंट वृष्णिज एक्चुअली. संबंधात वृष्ण्या स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो. So संबंधात वृष्ण्या स्नेहात यूयम. So actually वृष्णिज whoever ब्रजवासीज, they were attracted by the Lord by their संबंधा. क्योंकि रागणों का भक्ति का यहाँ पे वर्णन है, तो इसीलिए जो वैदिक भक्ति से आकर्षित है, नारद मुनि अपने बारे में कह रहे हैं, उनका वर्णन यहाँ पे नहीं. ना तो यहाँ पे काम से और द्वेष से जो भगवान की तरफ या भगवान पे जो अपना ध्यान लगाए, और शिशुपाल और कंस, इनका वर्णन है, परंतु इनका इंक्लूजन नहीं हो सकता है रागणों का साधना भक्तों में. क्यों? क्योंकि वो प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं, और भक्ति का मूल डेफिनेशन है भक्ति अनुकूल भाव से कर लेती है. तो यहाँ पे वर्णन आएगा. फिर यहाँ पे क्यों लिखा है कि गोपियों को इस प्रकार से भक्ति मिला? गोपियों को तो नित्य सिद्ध है उनका प्रेम कृष्ण के प्रति. Why is it written that they attained love for Krishna? Remember what we discussed? Yes, प्रभु जी, क्योंकि वो भगवान योग माया से ढक देते हैं वो सारा नॉलेज. पूर्व राग. हमने एग्जांपल दिया था, जैसे नरसिंह का अवतार आता है, तो लक्ष्मी नरसिंह का अवतार है, वो नित्य भगवान का लीला है, नित्य अवतार है भगवान का. तो लक्ष्मी को तो पता ही होना चाहिए, परंतु तो भी योग माया से लक्ष्मी का जो बुद्धि वो छन्न हो जाता है, आच्छादित हो जाता है. तो लक्ष्मी, अरे कौन सा अद्भुत रूप है, अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा ऐसे रूप, ऐसे कहती है. इसी प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है उसे क्या कहते हैं? एक्चुअली जो प्रेम भौतिक संसार में मैनिफेस्ट करता है उसे कहते हैं पूर्वराग. So that's why they experience this purvarag, because their love for Krishna is covered by Maya for some time. And even we see that it happens for pure devotees also, like Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur, almost after age of 27, 28, actually he got into devotional service. Before that, he was studying Bible and Quran and so many other literatures actually. इसीलिए यहाँ पे उनको प्राप्त ऐसे कहा गया. कोई पूछेगा कि अरे गोपियों को यहाँ पे ठीक है, बट उनको शिशुपाल और कंस की कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है? Why they placed along with Shishupal and Kamsa? They also got, and he also, no, they also got, the gopis also got, and the Kamsa and Shishupal also got attainment of the Lord. Constant remembrance के कारण भी. Actually इसको कहते हैं किमोत्तिक न्याय. किमोत्तिक न्याय ने इनको भी मिला तो उनको कितना मिलेगा, इस भाव से यहाँ पे गोपियों को उनके साथ में रखा है. और इनको भी मिल गया, ध्यान करने वाले शिशुपाल और कंस को भी ब्रह्मन का प्राप्ति हो गया. तो गोपिया को कहा, क्या कहा जाए, उनको क्या मिला, इस भाव से वहां पर रखा. तो किमुत्तिक न्याय कहते हैं. तो दो प्रकार के रागों का भक्तों के यहाँ पर काम रूप और संबंध रूप. तो कोई कहेगा कि फिर दोनों को एक ही डेस्टिनेशन मिलता है क्या? कि गोपियों को और कंस को और शिशुपाल को सबको एक ही डेस्टिनेशन मिलता है क्या?
नहीं प्रभु जी, उनको ब्रह्म ज्योति में मिलती है मुक्ति। सायुज्य मुक्ति उनको प्राप्त हो। जिसे ऐसे कहा गया है कि सबको हम पास करेंगे, जो भी एग्जाम में बैठता है तो पास तो कर देंगे, ठीक है, बट जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एग्जाम में उसको सिर्फ पास ही नहीं करेंगे, उसको डिस्टिंक्शन देंगे और रैंक होल्डर्स रहेंगे। और जो लोग सिर्फ बैठे कुछ तो पेन से कुछ लाइंस बना दिए, कुछ लिख दिए, तो उनको बस पास करें। So it is mentioned we just pass, but still there is a gulf of difference between what one person is getting, what another person is getting based on their performance. Also, so it is mentioned tad gatim gata. It is mentioned for all कि सबको भगवान की गति प्राप्त हुई, परंतु गति वो सबके लिए अलग अलग है। It's not same. अरे आपको खोलना है वो श्लोक। यदरिणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम ivoditam तद ब्रह्म कृष्ण और aikyat kiraëärkopamä-juñoù, ऐसे कहा गया। यद अरिणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम ivoditam, ऐसे कहा गया समझा पे कि अरिणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम ivoditam, एक ही प्राप्त हुआ किसे? अरियों के लिए। कौन है भगवान के हरि? कर्ण शिशुपाल। और प्रिया नाम ये गोपियां है। एकम प्राप्यम ivoditam, ऐसे कहा कि दोनों को एक ही मिला। उसका अर्थ क्या है? इट मीन्स द सेम एंड ओनली in the sense that the Brahman and the personal form of Krishna are one entity. Tat brahma-kåñëayor aikyät, ekatva se. In the manner that the rays of the sun and the sun are one. kiraëärkopamä-juñoù. kiraëärkopamä-juñoù यहाँ पे है ना वो शब्द। So किरण यानी सूर्य किरण, अर्क यानी सूर्य। तो kiraëärkopamä-juñoù उपमा-जुषो, और kiraëärkopamä-juñoù, किरण और कभी कभी सूरज को एक ही माना जाता है। जैसे किरण आते हैं आपके रूम में, सुबह आपको सूरज नहीं दिख रहा है तो आप कहते हो सूरज खिल गया, सूरज आ गया। सूरज आ गया नहीं, किरण आया बस। बट बिकॉज देयर इज अ वननेस बिटवीन द सन रेज एंड द सन, समटाइम्स द सन रेज आल्सो आइडेंटिफाइड विद द सन। Similarly, tad brahma krishna or aikyat, although they got a brahman, but because the brahman is not different from the Lord, being effulgence of the Lord, भगवान का क्योंकि दिव्य प्रकाश है, इसलिए ऐसे कहा गया है कि उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई। समझ आ रहा है? तद गतिम गता। तो कमेंट्री में लिखा है कि it was stated in the verse 274, quoting from Bhagavatam, that those with hatred and fear attain goal, tad gatim gata, as did those with conjugal love and affection. So there is no doubt. There might be doubt ki how can they attain same goal, but this verse clears the doubt. Priyānam refers to gopis, rishnis, pandavas, and narada. So Bhagavad Gita says, Brahmano hi pratishthahu. I am the shelter of the impersonal Brahman. If person becomes highly qualified, he realizes the condensed form through the appearance of the Lord as a Bhagwan with the form and qualities. Otherwise, person realizes the diluted form through the appearance of Brahman with no form and qualities. तो कोई भक्ति में प्रकट होता है तो उसको भगवान का विशेष रूप का दर्शन दिया जाता है, जो भगवान का भगवत स्वरूप है, भगवान का निजी रूप है, आत्मस्वरूप है भगवान का। इस प्रकार का द्विभुज रूप भगवान का। परंतु कोई भगवान के इतना करीब नहीं है, इसका आध्यात्मिक प्रगति इतना नहीं है, उससे भगवान के ब्रह्मन स्वरूप का रियलाइजेशन, साक्षात्कार होता है, जिसमें कोई ना तो गुण होते हैं ना तो रूप होता है। So one should understand that effulgence could exist only if it has a foundation. प्रतिष्ठा। effulgence कब रहेगा? effulgence अपने आप नहीं आएगा, किसी सोर्स से effulgence आता है। So Brahman hui pratishtha. I am the foundation of the eternal Brahman, Krishna says in Bhagavad Gita. तो आगे दिया गया कि ब्रह्मणि एव लयम यान्ति प्रायेण रिपो हरे केचित् प्राप्यापि सारूप्य भाष्यं मज्जति तत् सुखे। हरे रिपो प्रायेण ब्रह्मणि एव लयम यान्ति। तो भगवान के जो रिपु होते हैं, शत्रु होते हैं, वो क्या होता है? ब्रह्मणि एव लयम यान्ति, वो ब्रह्मण में लय हो जाता है उनका, ब्रह्मण में मर्ज हो जाते हैं। Some of them, केचित्, even though they attain semblance of a form similar to Lord's Sarupya Bhasam, prapyapi, remain absorbed in the happiness of Brahman. Majjanti tat sukhe. जैसे पाउंडर है, चतुर्भुज लेके आता था, परंतु चतुर्भुज का उसको कोई ऐसा नहीं है भगवान का, उसको कोई दिव्य आध्यात्मिक आनंद नहीं था। तो कभी कभी किसी को सारूप्य भी प्राप्त हो जाए,
परंतु उसका मन जो होता है मज्जन्ति तत्सुखे, उसका ब्रह्म में सुख लगा रहता है, उसको भगवान की भक्ति में सुख नहीं लगता है। तो वैकुंठ में जाके भी वो वैकुंठ का सुख आस्वादन नहीं ले रहे, वो ब्रह्म में उनका मन भटका हुआ है, अटका हुआ है। समझ रहे आप? कभी ऐसा भी होता है, जैसे कोई लोग मंदिर में आते हैं, अच्छा कीर्तन चल रहा है, बट उनका कुछ खुद का ही मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं किस चीज पे ध्यान कर रहे हैं। Although they are in temple, actually they could be experiencing a transcendental happiness of kirtan, but they are in their own world, right? Or you go to Govinda's big restaurant but carrying your own tiffin, so you don't eat. Of course, your tiffin might be more tastier than Prashadam of Govinda's. Don't know. But yeah, so इसी प्रकार से वो अपना चेतना लेके जाते वहां पे, और ब्रह्म में ही उसका मन लगा रहता है, तो इसलिए वैकुंठ के सुख का अनुभव नहीं करते। आपको समझ में आ रहा है? Everybody is along with me? Yes, Prabhuji, yes. Among the enemies, some merge into Brahman, some may get Sarupya, form of the Lord. Others, such as Shrigal, Vasudeva, attain forms somewhat resembling that of the Lord, but remain merged in the happiness of Brahman, rather than serving the Lord. तो बाकी कुछ लोग हैं जो भगवान का जैसा रूप प्राप्त करके ब्रह्म सुख में ही लीन रहते हैं, rather than taking a transcendental pleasure in the service of the Lord. Still, these people hook to the attachment of their impersonal happiness. तो ब्रह्मांड पुराण में कहा गया कि सिद्ध लोक अस्तु तामसा पारे यत्र वसन्ति ही सिद्ध ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिणा हरा। तो ऐसे कहा कि सिद्ध लोक यानी जो आध्यात्मिक जगत है, सिद्ध लोक अस्तु तमसा पारी, इस प्रकृति के इस संसार, जिसको तमस संसार भी कहा गया, उसकी बहुत परे है। यत्र दैत्यश्च हरिणा हता सिद्धा ड्वेल वसंती ब्रह्म सुखे मग्ना। इस भगवान के लोक का जो ब्रह्म प्रकाश है, उसमें भगवान के जो रिपु होते हैं, दैत्य होते हैं, वो निवास करते हैं, उनको आगे मुक्ति प्राप्त होता है भगवान के दिव्य ब्रह्म में, भगवान के दिव्य प्रकाश में। प्रभु जी, ब्रह्म राक्षस से अलग होते हैं क्या? वो अलग होते हैं, ब्रह्म राक्षस अलग होते हैं, ये ब्रह्मन अलग है। ब्रह्मन ने भगवान के दिव्य प्रकाश। तो दैत्य लोगों को दैत्यश्च हरिणा हता, हरिणा हता, हता माने मार देना, हरि के द्वारा मारे हुए दैत्यों को यह प्रकाश की वृत्ति होती है। And some siddha, some sages also dwell in a impersonal effulgence of the Lord, merged in a transcendental happiness of Brahman. Actually, those inimical to the Lord attain only Sahyajya Bhakti. The proof of that, the demons merged in the Brahman, will be given later. The proof of that, some demons attain the plan of the Lord but still remain merged in the happiness of Brahman, is stated in this verse. The sages and demons dwell on the planet of the Lord, merge in the happiness of Brahman. तो कुछ लोग भगवान के लोक में भी रहते हैं, परंतु ब्रह्म में उनका सुख लगा रहता है। They don't have transcendental happiness of bhakti. परंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के चरण कमलों का प्राप्ति होती है। ओके, खोलेंगे प्रभु। राग बंधेन केनापि तम भजन्तो व्रजन्त्यमि। राग बंधेन केनापि तम भजन्तो व्रजन्त्यमि अंघ्रि पद्म सुधा प्रेम रूपा तस्य प्रिया जनः। राग बंधेन केनापि, रागबंधेन केनापि तम भजन्तो व्रजन्त्यमि अंघ्रि पद्म सुधा प्रेम रूपा तस्य प्रिया जनः। तस्य प्रिया जनः, जो भगवान की प्रिय अत्यंत, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो प्रेम रूप है, प्रेम रूपा। उनका स्वरूप भी प्रेम से बना हुआ है, बस प्रेम ही उनमें, कोई कामना नहीं है। तम भजन्तो राग बंधेन, और भगवान को राग भक्ति से भजन करते हैं, भगवान को अत्यंत प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? व्रजन्ति अंघ्रि पद्म सुधा, उनके भगवान के चरण कमलों का सुधा है, भगवान के चरण कमलों जो अमृत है, उसकी प्राप्ति होती है, यानी भगवान का धाम मिलता है, भगवान के लोग रहते हैं।
This verse describes especially the supreme position of the devoted gopis. The word priya indicates this. गोपी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है. Okay, can you take little up, Prabhu? Very important. No, नीचे नीचे. Okay, take down. तो पढ़ेगा यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर? They are not allowed to enter Vaikuntha. प्रभु जी मैं पढ़ूं? Yes. पूरा नहीं. अब यहाँ से श्रील रूप गोस्वामी से पढ़िए. Srila Rupa Goswami is trying here to describe the different achievements of the impersonalist and the personalist. Generally, those who are impersonalist and are inimical to the Supreme Personality of Godhead get entrance only into the impersonal Brahman when and if they reach spiritual perfection. The impersonalist philosophers are, in one sense, like the enemies of the Lord, because the out and out enemies of Lord and the impersonalist are both allowed to enter only into the impersonal effulgence of the Brahma-Jyoti. So it is to be understood that they are of similar classification. And actually the impersonalists are enemies of God because they cannot tolerate the unparalleled opulence of the Lord. They try always to place themselves on the same level with the Lord. That is due to their envious attitude. Sri Chaitanya Mahaprabhu has proclaimed the impersonalists to be offenders of the Lord. The Lord is so kind, however, that even though they are his enemies, they are still allowed to enter into the spiritual kingdom and remain in the impersonal Brahma-Jyoti, the undifferentiated light of the Absolute. Sometimes an thank you, Prabhuji. Thank you, Radhaji. अभी 1087:23 खोलेंगे. 1087:23. So these are the prayers of the Vedas personified. It's a long chapter in Krishna book actually. 1087:23. This is prayers by the personified Vedas, right? Yes. Nivrut marun mano aksha dृढ़ योग युजो हृदि यन उन्मय यन मुने उपासते तदेवरपि ययु स्मरणात् श्रिय उरगेन्द्र भोज भोगदंड विषिक्त दियो वयमपि ते समदृशो अंग्रि सरोज सुधा. नीचे लेंगे. अनुवाद कोई पढ़ेगा इसका? पढ़िए. तो यहाँ पे लिखा गया एक्चुअली, एक बार पढ़ लीजिए. हाँ Prabhuji, can I read? Yes. First the translation. Yes, only translation. Okay. Simply by constantly thinking of him, the enemies of the Lord attain the same supreme truth, whom sages fixed in yoga worship by controlling their breath, mind, and senses. Similarly, we Shrutis, who generally see you as all-pervading, will achieve the same nectar from your lotus feet that your consorts are able to relish. Because of their loving attraction to your mighty serpentine arms. For you look upon us and your consorts in the same way. Hare Krishna. Yes, तो श्रुति यहाँ पे क्या कह रही है? श्रुतियाँ कौन है यहाँ पे? गोपियाँ कौन है? श्रुतियाँ कौन है? गोपियाँ और आध्यात्मिक भक्त. श्रुति they are inspired by the gopis' love for Krishna. They are mentioned. So they are, who are they? Raganuga. Yes, Raganuga devotees. The Shrutis are Raganuga devotees, and the gopis which are mentioned here by them are Ragatmika devotees. And they are also wishing to or wanting to have a similar mood with the Lord actually, like the gopis have. So Smaranat, simply by constantly thinking.
तद-अरेëäà भगवान के शत्रुओं ने भी ययु प्राप्त कर लिया। यद दृढ़ योग युजो मुनिया उपासते, ऐसा ब्रह्मन जो योगों को बहुत तपस्या करके भगवान का वर्शिप करके प्राप्त होता है, वो लोग ये एनिमीज ने, अरियों ने भगवान पे बस ध्यान करके प्राप्त कर लिया। सॉरी मीन्स भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके शत्रुत्व से प्राप्त कर लिया। निवृत्त मरुत मनो अक्ष, so yogis attain that Brahman by controlling their breath, mind and senses. Nivrutta marut mano aksha. Similarly, Vaishrutis, Vayamapi, adopting to a similar mode of a gopi, Samadrusho, Te Sama, and finally attaining similar bodies, Te Sama. Angri Saroja Sudha will also achieve the same nectar from the lotus feet as the gopis are attaining. Urgendra Bhoj Bhujadanda Vishikta Diyo. Because your concerts are able to release because of their loving attraction to your mighty serpentine arms. Urgendra Bhog Bhujo Danda Vishikta Diyo. Because Lord's arms are like serpentine arms, and gopis are attracted by Krishna's beautiful long arms, which are like serpentine. So that's why they are wanting to attain Krishna. And next lifetime they want to be Krishna's Ragatmika devotee by following the footsteps of current Ragatmika devotees. The gopis attain nectar of your lotus feet, the various types of sweetness filled with prema. So what is nectar of lotus feet? Is various types of sweetness filled with prema. In company of the Lord Krishna's beautiful darshan, Krishna's beautiful sound. Yesterday I was reading a shloka actually. गोपी कहती है कि कृष्ण मेरे सामने जब आते और मेरे से बात करते तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मेरे आंख कहती है कि मेरा पूरा शरीर आंख बन जाए, बस दिखते रहे। मेरे कान जब कृष्ण का मधुर वाणी को सुनते हैं तो कान सोचते हैं कि मैं पूरा शरीर कान बन जाए और बस भगवान को सुनती रहूं। तो आंख बनो या कान, आंख बनो या कान, आंख बनो या कान, इस प्रकार से गोपियों को ट्रांसेंडेंटल कंफ्यूजन रहता है। Similarly here actually, the gopis attain the nectar of the lotus feet means various types of sweetness filled with the prema. The sweetness of Krishna's talk, and the sweetness of Krishna's form, and the sweetness of Krishna's dealing and qualities and pastimes. So gopis' minds are always absorbed in these things. Anybody follows the footsteps of gopis actually they get qualified. They also rise above the Bhakti. Samadrisha, we the Upanishad adopting a similar mood or emotion similar to the Lord, similar to that of the gopis, Samadrisha, and thus attaining the forms like them, Sama, also attain the nectar of the lotus feet. हमको भी प्राप्त होगा भगवान के जैसा, गोपियों के जैसा रूप, समदृशा, कैसे समा, कैसे उनके भाव से भक्ति करके भगवान की, meditating upon them and rendering service. In the previous verse, the attainment of the lotus feet is also applies in general to persons who act with raga, though it indirectly indicates the gopis. So जिनको भी भगवान के प्रति आसक्ति होता है, भगवान की चरण कमलों को प्राप्ति उन्हें प्राप्त होता है. ओके, दो प्रकार के भक्त हैं. संबंध रूप रागात्मिका भक्त है. कौन है वो? वृष्णिजार संबंध रूप रागात्मिका भक्त. तो इसीलिए कभी कोई शॉर्ट फॉर्म में इनको संबंधानुग भी कहते हैं, नहीं तो इतना बड़ा आप लोग कहना पड़ेगा. संबंध रूप रागात्मिका भक्त. So sometimes you call only sambandhanuga devotees. And gopis are called as kamanuga devotees because the काम रूप रागात्मिका भक्त. प्रेम रूप रागात्मिका भक्त क्यों नहीं कहा गया कि प्रेम और राग एकदम सिमिलर है? Just to avoid the redundancy, because their intense love for Krishna, the gopis' love for Krishna is called as kama, but there's no trace of material happiness in their love. We'll see in the future. Okay, can we read a little bit what Prabhupada says? There may be some difficulty in understanding. Yes, okay. Okay, यहाँ से पढ़ेंगे हम. By the same perfection, we must always remember the example of sun and sunshine. Those who are impersonalists can merge in the sunshine like Brahma Jyoti.
those who are in love with the Supreme Person enter into supreme abode of the Lord Golok वृंदावन। नहीं चलेंगे? तत्र काम रूपा, और नहीं चलेंगे थोड़ा? पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी कहाँ से ये नीचे द लस्टी एटीट्यूड? The lusty attitude of the gopis does not refer to any sort of sex indulgence. Srila Rupa Goswami explains that this lusty desire refers to the devotee's particular attitude of association with Krishna. Every devotee in his perfectional stage has a spontaneous attraction to the Lord. This attraction is sometimes called the lusty desire of the devotee. The lust is the devotee's excessive desire to serve the Lord in a particular capacity. Such a desire may seem to be a desire for enjoying the Lord, but actually the endeavor is to serve the Lord in that capacity. For example, a devotee may be desiring to associate with the personality of Godhead as his cowherd friend. He will want to serve the Lord by assisting him in the controlling the cows in the pasturing ground. This may appear to be the desire to enjoy the company of the Lord, but actually it is spontaneous love, serving him by assisting in managing the transcendental cow. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। और थोड़ा ऊपर लेंगे 1 मिनट। पहले वाला पैराग्राफ, एक 2 लाइन मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ना था उसमें से। नहीं, नीचे 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 पहले वाला। ओके। एक्चुअली द इम्पर्सनलिस्ट्स आर एनिमीज ऑफ द गॉड। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का इतना एम्फेसिस है, हाँ, कि भगवान का बस भक्ति भाव से सेवा करना चाहिए, और भगवान हमें प्रभुपाद जी का जैसे प्रणति मंत्र है कुछ कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार में। सो प्रभुपाद इज इक्वेटिंग हियर इम्पर्सनलिस्टिक पीपल विद द एनिमीज ऑफ द लॉर्ड। एक्चुअली दोनों अलग है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार के ज्ञानी लोग होते हैं। यू कैन स्टॉप शेयरिंग। 3 प्रकार के ज्ञानी लोग होते हैं। एक प्रकार के ज्ञानी लोग रहते हैं कि जो भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करते, केवल ज्ञान प्रैक्टिस करते, उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, अपनी दुनिया में रहते हैं। दूसरे प्रकार के ज्ञानी लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और भागवतों के 3 स्कंद के 28 अध्याय में उनका वर्णन है। भगवान की भक्ति करने के बाद वे ब्राह्मण स्तर पे पहुंच जाते हैं, परंतु क्योंकि उन्हें सुना रहता है कि भगवान का फॉर्म तो टेम्पररी है, तो ज्ञान के साथ साथ में भक्ति को भी रिजेक्ट कर देते हैं, दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं, और उसके कारण फिर उनका आगे एलिवेशन नहीं होता, और आगे जाके उनको पतन होना है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान के जो रूप है उसको पूर्ण तरह से भौतिक मानते हैं, तो वो कभी पहुंच नहीं पाए, या they'll never attain the lotus feet of the Lord. So केवल ज्ञान प्रैक्टिस करते हैं। फिर 2 प्रकार के लोग, एक्चुअली तीसरे प्रकार के लोग, I'm sorry, फर्स्ट ओनली इसका तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के रूप को भौतिक नहीं मानते हैं, परंतु उनका आकर्षण भगवान की ब्रह्म ज्योति के प्रति रहता है। So they may get merged into Brahman actually. And they may remain in the Brahman for very, very long time, right? They are not, these people are not Mayavadi people. These are Brahmavadi people. So there's a difference between Mayavadi and Brahmavadi. Mayavadi people are actually deriding the form of the Lord, but Brahmavadi people, they're attracted by the effulgence. They know there is a form of the Lord and that is transcendent, but they're more attracted by the effulgence of the Lord. But here Prabhupada is equating impersonalistic people even with the enemies of the Lord. Why? So what is enemy of the best? कहते हैं क्या है? Best का enemy क्या है? पता है आपको? सुना है हमने? What is enemy of the best? You can stop sharing. हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? So second best is enemy of the best ऐसे कहते हैं। अब लोग ठीक है, ये नहीं तो ये चलेगा। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी इतना खंडन क्यों करते हैं मायावाद का, इम्पर्सनलिज्म का, ब्रह्मवाद का? Why does he do that? Because Brahman is very attracted to the conditioned living entities. कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं वहां पे, बस सुख ही सुख है और कोई भौतिक संसार के ताप नहीं वहां पे। तो बोला अच्छी जगह है, क्योंकि इस भौतिक संसार में हमें गलत एक्सपीरियंस आते कई बार रिलेशनशिप में, तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं, शांति शांति शांति। तो इस प्रकार से हम आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि हम साधना स्तर पे, मोक्ष लघुता कृता तो आगे जाके आए,
भाव भक्ति के स्तर पे एक सिम्टम आता है कि मोक्ष लघुता होता है, जो भक्ति मोक्ष को लघुता छोटा कर देता है। और हड़ताल देखो कितना महंगा, हड़ताल का प्राइस वो। So, because it is offensive also to the Lord. No. Offensive, the first two categories of the people actually, those who practice keval gyan, who don't accept form of the Lord. Or second are the people जो actually ब्रह्म स्तर तक पहुंच गए, बट क्योंकि उनको भक्तों का संग नहीं मिला है, तो वो क्या सोचते हैं कि भगवान का रूप भौतिक हो सकता है, या ब्रह्म ज्योति भगवान के रूप से भी ऊपर, ऐसे समझते हैं। इसलिए वो बहुत मुश्किल से भगवान के रूप को त्याग कर देते हैं। इतना आसान नहीं रहता है उनकी भगवान के रूप का त्याग करना, because it's so attractive, but they give more preference to gyan than bhakti, and they give up that absorption, that meditation of the form of the Lord. Actually, if they get the pure devotees company, they can enter into the Vaikuntha plants of the Lord. But we should not enter, or we should not cultivate any desire to enter Brahman, because somebody goes to Brahman, it takes a long time actually, very long time doing it is after with Brahman. Sometimes Lord Shiva comes there and he tries to elevate the people in a Brahma Jyoti also. So otherwise, they have to stay there for a very long time. ये दूसरे प्रकार के लोग थे। तीसरे प्रकार के लोग कि जिनको ये ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, पर जिन्हें पता चल जाता है कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, फिर वो भक्ति मार्ग का पालन करते हैं और भगवान की भक्त बनते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला लाइन रिपीट करना, क्या बोला आपने? तीसरे प्रकार के लोग हैं जो भगवान का भक्तों का संग करके, हालांकि वो ब्रह्मन के सुख में स्थित है, उनको भक्ति सुख का अनुभव होता है या उसकी जानकारी मिलता है, और फिर धीरे धीरे वो ज्ञान का त्याग करके शुद्ध भक्ति का ही केवल प्रैक्टिस करते हैं। तीसरे प्रकार के। So to save us from that attraction to Brahman, actually Srila Prabhupada repeatedly emphasizes criticizing impersonalism. कैवल्यम नरकायते, for devotee it is कैवल्य क्या है, मुक्ति क्या है, नरक के समान है, नहीं चाहिए हमें। अभी अगला पार्ट पढ़ेंगे, काम रूप रागात्मिका भक्ति, डेफिनेशन ऑफ काम रूप रागात्मिका भक्ति। खोलेंगे आप, सा काम रूपा संभोगा तृष्णाम य नयति स्वताम यदस्याम कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलम उद्यमः स काम रूपा संभोगा। पढ़िए। अभी हमने जो पढ़ा प्रभु जी, वो किसके वो आएगा, वो बस यानी जो भी आपने पढ़ाया था वो इम्पर्सनलिस्ट वाला, वो किसके, जैसे भी आपने बोला ना, अब हम काम रूप भी पढ़ेंगे, वो वो सब जो वो उसके पहले इम्पर्सनलिस्टिक लोग, जो लोग हैं भगवान के आर्य शत्रु है, उनको भी भगवान का ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, उसके लिए चल रहा है ये सब डिस्कशन। वो श्लोक में था ना, कामाद द्वेषाद भयात् स्नेहात्, तो द्वेषाद और भयात् किसको प्राप्त हुआ है, वो इम्पर्सनलिस्ट लोग को मिला है। क्या मिला, तद्गति में लिखा है। तो क्या वो रागन का कामन का भक्त नहीं है? क्यों नहीं है? कि भागवतम में लिखा गया है कि it is mentioned in the scriptures actually, different scripture, not Bhagavatam. Bhagavatam में just mentioned that in the तद्गतिम गता, भगवान को गति प्राप्त हुआ, बट क्या प्राप्त हुआ बाकी पुराणों में लिखा है कि भाई उनको साइज मुक्ति मिलता है, उनको कोई भगवान का पर्सनल टाइप का लिबरेशन नहीं प्राप्त होता है। ओके माता जी। स काम रूपा संभोगा तृष्णाम या नयति स्वताम यद आश्रयम कृष्ण सौख्यर्थम एव केवलम उद्यमः सा काम रूपा, that type of bhakti which is full absorption in the beloved is called as काम रूपा भक्ति। हम भगवान को एक प्रियकर के रूप में मान के उनमें अपना पूर्ण चित्त लगाना, इसे काम रूप भक्ति कहा गया। या नयति, which produces an intrinsic thirst for conjugal relationship with the Lord in the आत्मा। स्वताम संभोग तृष्णाम, जीवात्मा में भगवान के साथ में इस प्रकार का माधुर्य रस से सेवा करने का इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है। An intrinsic thirst for conjugal relationship. It is called bhakti because yad-aréëäà, in that condition, there is only eagerness for giving pleasure to Krishna. Krishna सौख्यार्थम एव केवलम उद्यमः। क्यों आकर्षण होता है भगवान के प्रति? बस भगवान का सेवा करने के लिए, खुद भोग करने के लिए नहीं, भगवान कि हम भगवान का सेवा करेंगे इस प्रकार के गोपी के रूप में। ये गोपियों का, या जो लोग गोपी का इस प्रकार का रूप धारण करना चाहते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं,
क्यों करना चाहते हैं गोपियों के जैसे सेवा करने के लिए. That's why their love is pure. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2-3 लाइन पढ़ेंगे. कोई क्या सकाम रूपा उसी श्लोक का है. वो श्लोक को पूरी है. So lusty attitude does not refer to any sort of sex intelligence. So Rupa Goswami explained that this lusty attitude or desire refers to the devotee's particular attitude of association with Krishna. So they have no desire to enjoy any kind of material happiness, sensual happiness with Krishna, but they want to give only happiness to Krishna. Okay, you can stop sharing. तो गोपियों को प्रेम को कैसे समझ सकते हैं? समझना कि गोपियों को भगवान का भोग करने का लो मात्र इच्छा नहीं है, परंतु वो सोचती है कि भगवान एक किशोर रूप में एक युवक है, तो एक युवक को सबसे ज्यादा आनंद कौन दे सकता है? Who can give most happiness to a young boy, a young girl? That is their mental absorption. So they think that we are the best candidates to happiness to Krishna. We can do various service for Krishna. We can sting garlands for Krishna. We can massage the lotus feet of Krishna. We can fan Krishna. We can cook for Krishna. In this, they want to serve always Krishna. Right. So because there is a predominant of service attitude for Krishna, that's why it cannot be called as material. It is always spiritual. It is not calm. It is prema. समझ आ रहा है? और कृष्ण भी फिर कृष्ण क्यों स्वीकार करते हैं इस प्रकार से उनका गोपियों का? तो कृष्ण का वचन है कि ये था हम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि. जो जिस भाव से मेरे पास में आएगा उसका मैं उसका स्वीकार करूंगा. Right. That's why Krishna acts it, because they want to render service to Krishna in a conjugal mood, to serve him best. Actually, Krishna will solve it. Okay, I'll accept your service. Okay, so just to accept their service, Krishna is actually appearing to be enjoying with the gopis, but Krishna no personal desire. समझ रहे? Okay, 10:44. किसी कोई प्रश्न है? ये पूछिए, कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी, रामलीला के राम वाला जो रामायण लीला है उसमें भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल किया है. तो उसके अंदर भी तो उनको सर्व करने की इच्छा होती होगी ना, उस लेवल पे जब वो जाते होंगे, भाग जाते माधुर्य लीला में, माधुर्य रस में, उसमें फिर कैसे समझेंगे? किसको इच्छा होती होगी? तो जैसे जो भी मतलब जो भी प्रेम भाव में आती थी, जैसे वो आई थी जो उनको चंदन लगा थी, जो कुब्जा थी ना, कुब्जा थी. हाँ, तो भगवान की तरफ आकर्षित है, कृष्ण की तरफ. हाँ जी. अच्छा, नहीं, वो तो कृष्ण लीला में है. राम दंडकारण्य के मुनि थे, बट एक्चुअली जो गोस्वामी पाद कहते हैं अपने कमेंट्री में कि वो ना कृष्ण पे ही ध्यान कर रहे थे, वो राम पे ध्यान नहीं कर रहे थे. क्योंकि राम पे ध्यान कर रहे तो राम को एक्सटेंड होना चाहिए. Then Ram could have given them accepted it. But actually they wanted only relationship with Krishna. They understood that Ram is actually one of the forms of the Supreme Lord Vishnu or Krishna. So then they thought we'll approach Ram and we'll ask his blessing कि हमको भी इस प्रकार से गोपियों ने जैसे भगवान की सेवा की है. We also want to serve actually. And our object of love is Krishna. And that's why then they were granted. Right? Permission to enter into pastimes of the Lord. All the munis of the Nagari. ठीक है? तो इनका इच्छा हुआ था तो भगवान ने, बट वो कृष्ण के लिए हुआ था और कृष्ण ने उनका स्वीकार किया. बाकी लोग की इच्छा भी होता होगा तो राम प्रसिद्ध है कि वो एक पत्नी व्रत उन्होंने धारण किया, तो कोई हिम्मत नहीं करेगा जाके पूछने की. ठीक है? यहाँ से भी समझ सकते हैं प्रभु जी की गोपियों की सर्व करने की इच्छा है, तभी तो मतलब जैसे मटेरियल लेवल के अंदर तो वही होता है ना, मतलब वन मैन वन वुमन. और कृष्ण लीला के अंदर तो हम देखते हैं भगवान सबका प्रेम एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सबकी सर्व करने की भावना है, तभी वो एनवी नहीं करते ना एक दूसरे से. Yes, so they got 100% desire. There's no question of any kind of sensual happiness in gopis dealing with Krishna. Their love is purest. Radharani is served by all the great sages. Manindar Vrindavandite Tilok Shok Harini
प्रसन्नवक्र पंकज निकुंज भुविलासी मुनिंद वृंद वंदित. She's been worshipped by all the great munis actually. प्रभुजी then चंद्रावली जो है फिर वहां पे हो ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन. Right, so that is transcendental competition to please Krishna actually. Who pleases Krishna? Krishna, whose service Krishna will accept. प्रभु जी उद्धव किस कैटेगरी में आते हैं? उद्धव रागात्मिक भक्त नहीं आएंगे because he is not eternal resident of Vrindavan. उनका साख्य रस होगा क्या? साख्य और दास्य? Yes, उनका हो सकता है, but he is not counted in a ragatmika devotee. Only Braj devotees are counted as ragatmika devotees. तो उनको तो शुद्ध भक्ति, वो उद्धव गीता सुना रहे हैं शुद्ध भक्ति के लिए, तो फिर वो रागानुगा में नहीं आएंगे. अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया, जैसे लक्ष्मी देवी है, हनुमान जी, वो भी रागात्मिका में नहीं आते. राग ये विशेष प्रेम भगवान का भगवान के प्रति, वो सिर्फ कृष्ण रूप के लिए. The intimacy is at its perfection, highest level. Only in a Braja, anywhere, nowhere else actually. Even with Krishna, it's not there in Dwarka or Mathura. That Krishna, accepting Krishna's, like even Dwarka was Mathura, also accept Krishna Supreme Lord. But in Braja, there is no conception of Krishna as any kind of Supreme Lord. प्रभु जी, हनुमान जी ने भी तो राम जी को ही माना था भगवान, फिर वो कैसे रागानुगा में नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूँ वो इंटीमेसी नहीं है उनका, वैसे गले में हाथ डाल के नहीं बैठते हो राम की. That awe and reverence is there. So that is only found in Vrindavan. That's why those who got a special affection, intimate, very, very intimate form of affection for Krishna, those devotees are called Ragatmika devotees. So only Vrindavan devotees are here called as Ragatmika. ठीक है? He is also a devotee. There's no doubt of it. He's a pure devotee in Dasya Ras. But Ragatmika devotee, this term is only reserved for the Brajvasis. Nobody else. Okay? जैसे हम सुनते हैं लोग वृंदावन धाम के प्रति बड़ा प्रेम आ जाता है, कुछ टाइम के बाद वो कहते हैं हम वृंदावन में ही प्राण छोड़ेंगे. तो वृंदावन में प्राण छोड़ेंगे तो बोलते हैं जो वृंदावन में प्राण छोड़ता है वो धाम जाता है भगवान के. तो फिर अभी वो भाव अगर प्रकट नहीं हुआ माधुर्य वाला, तो फिर क्या होता है उनका? उनको लोग जाते हैं अगला लाइफ और एक जब तक हम पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता है हमारा. ऐसे तो फिर वृंदावन जाके प्राण छोड़ने का कोई पर्पस नहीं ना फुलफिल हुआ. They may get further advancement because of the company of the Dham and they are in devotional service. We don't know what is intention, whose blessings they are with, like there's so many other things to understand. ये भी कहा जाता है राधा रानी की कृपा के बिना और वृंदावन में जाके absorption क्या है. So there's so many things actually to understand before we understand what is the destination. ठीक है? प्रभु जी. Yes. Those people आप बोल रहे हैं जो अगर गोपी के भाव में है वो ही रागानुगा, बट अगर डिवोटीज जो वृंदावन नहीं रहते हैं तो वो नहीं आते हैं उसमें. इफ दे आर इन द लविंग भगवान की सेवा में, रागानुगा में नहीं आते हैं वो. No, they are counted as pure devotees of Krishna in a different rasa, Sakhya, whatever rasa. Vatsalya तो नहीं होता है, दास्य रस होता है. Outside Braja only Dasya Ras is very prominent. Because that is found only in Vrindavan, where God doesn't remain God. The God becomes the most charming boy, one of you. That's why these devotees are Ragatmika devotees. Okay? Yes. तो कल कंटिन्यू करेंगे. I think questions are over. किसी का कोई प्रश्न है तो? बहुत बहुत धन्यवाद. चलो प्रभुपाद की. कल सिर्फ 10 चैप्टर का ही था ना टेस्ट? एक ही चैप्टर का था ना? क्या? 10th चैप्टर का ही टेस्ट था ना? Actually, test वापस कल लाइव में. We had thought we'd make it, but कल पूरा हम suddenly we planned to go to Chowpatty and we got very late. मुझे लगा मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, क्योंकि मैंने लेट दिया.
Yes. We'll put it in again actually. Sorry. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आज भी खुला है ना लिंक? भेजा नहीं है, भेजेंगे रहेगा 2-3 दिन और रहेगा। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। पढ़िएगा अभी। ठीक है। एक मिनट, 3 बार हरे कृष्णा नाम तो पढ़ेंगे, फिर क्लोज करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। हरे राम